एवरीवन वेलकम टू हितार्थ एकेडमी। मैं हर्षित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हितार्थ एकेडमी पे। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया जजमेंट आया हुआ है जो कि बीएड बनाम बीटीसी पे है ना। वेस्ट बंगाल की तरफ से एक रिट जारी की गई थी बीएड बनाम बीटीसी के द्वारा, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया है और वेस्ट बंगाल की रिट को भी डिस्पोज कर दिया गया है। इस तरीके से रिट डिस्पोज होने के बाद में एनसीटीई का जो 2018 का गजट था जिसमें उन्होंने बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया था, उसको भी खारिज करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि बीएड क्वालिफाइंग कंडीशन पे है तो, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ब्रिज कोर्स में भी जो 2 साल का ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई थी, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई थी, उस पर भी इस समय स्टे लगा दिया गया है। और साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया है कि जो बीएड वाले हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है। तो इस तरीके से क्या जो प्रभाव पड़ेगा, जो 2018 से चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने 2-3 साल से ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रखी हैं प्राइमरी में, क्या उनकी भी सीट खतरे में है? क्या उन्हें अपनी आगे जॉब पे जाना चाहिए? इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे जो अभी वेस्ट बंगाल की तरफ से जो एक रिट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और डिस्पोज करते हुए अपना जजमेंट भी दे दिया है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं प्राइमरी के लिए। और सेकंड बात है क्या एनसीटीई का जो गजट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी बीएड स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी के लिए उतने योग्य नहीं जा रहे हैं। और अगर हम उन्हें ब्रिज कोर्स करने की भी अनुमति दे रहे हैं तो ब्रिज कोर्स करने के बाद भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो प्राइमरी लेवल के लिए एक प्रकार से एलिजिबल नहीं है। कहीं ना कहीं उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उनको प्राइमरी के बच्चों को ट्रीट करने में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से बीएड वालों को भी उन्होंने यहाँ पर बाहर कर दिया है। इन सब चीज़ों की को नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं बीएड शिक्षकों की हम बात करें जो ऑलरेडी चयनित हैं तो उनमें बीएड शिक्षक में ये होने वाला है कि कहीं ना कहीं उनकी सीट अभी भी खतरे में है, ऐसा अनुमान है हमारा। बाकी कहाँ नहीं जा सकता है। और आई होप जो 4 साल से 3 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अभी आने वाली नई भर्तियां हैं उनमें लागू होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये नई शिक्षक भर्ती का भी एक रास्ता खोल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नई शिक्षक भर्ती भी आएगी और उसमें भी पद खाली होंगे। जब पद खाली होंगे तो नई शिक्षक भर्ती भी आ सकती है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें बिहार की या अन्य राज्यों की तो सभी लगभग 10 राज्यों में तो पहले से ही राज्य सरकार ने मान लिया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद में जो चयनित शिक्षक हैं उनके बारे में राज्य सरकार भी विचार विमर्श करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अंतिम होता है, लेकिन राज्य सरकार देखिए क्या करती है इन सब चीज़ों के बारे में। राज्य सरकार पर अभी काफ़ी हद तक डिपेंड है सारी चीज़ें। तो यही थी आज की नई अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू गाइस। अगर आपको सारी जानकारी से अपडेट रहना है तो टीचिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे उचित समय पर प्रोवाइड की जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।